परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में हम आपके लिए बाबा जी और संगत के बीच हुए कुछ बहुत ही चुनिंदा सवाल जवाब लेकर आए हैं। ये सवाल जवाब किसी एक प्रोग्राम में से नहीं बल्कि बाबा जी के अलग अलग प्रोग्रामों में से लिए गए हैं। सात संगत जी, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है जी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बीवी बाबा जी से रोते हुए कहने लगी कि बाबा जी, कभी कभी जब मैं 2 मिनट के लिए ध्यान पर बैठती हूँ तो बड़े महाराज जी आंखों के सामने आ जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो बीवी रोते हुए कहने लगी कि बाबा जी, आप भी तो आया करो। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मैं आऊँ या महाराज जी, एक ही तो बात है। तो बीबी कहने लगी, नहीं बाबा जी, आप भी आया करो। तो बाबा जी कहने लगे कि अगर दोनों आ गए तो फिर दोनों में से किसकी तरफ ध्यान करेगी। ये सुनकर संगत हंसने लग पड़ती है। एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, किस्मत बड़ी है या मेहनत। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, किस्मत और मेहनत दोनों अपनी अपनी जगह बड़ी है। किस्मत आपको एक मुकाम तक पहुंचा सकती है, लेकिन आगे मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। इसीलिए मेहनत करते रहो, किस्मत में जो होगा वो ज़रूर मिलेगा। एक भाई ने बड़ा ही अच्छा सवाल बाबा जी से किया कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो जब मेरा ध्यान तीसरे तिल पर पहुँच जाता है तो वहाँ मुझे 12-13 लाइट दिखाई देने लगती है। तो क्या यही भजन सिमरन का आखिरी मकसद है, आखिरी मुकाम है या कुछ और है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें इस चीज़ का आनंद लेना है, हमें परखों में नहीं पड़ना है। परख मन में से आती है, अगर परख करने लग जाओगे तो सूरत नीचे आने लगेगी। इसीलिए बस आनंद लो। बाबा जी से एक बुजुर्ग अंकल ने पूछा कि बाबा जी, नामदान लेने से पहले बड़ी तड़प थी कि नामदान मिलने के बाद हम गलत काम छोड़ देंगे। आपकी कृपा से नामदान मिल गया था, लेकिन नामदान लेने के बाद भी कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। दुनिया में कभी कभी सही के लिए गलत करना पड़ जाता है। तो क्या इससे दुगना कर्म बनेगा। तो बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल, दुगना क्या तिगुना कर्म बनेगा। अनजाने में किए गए गलत काम से भी कर्म बनेगा, और जानबूझकर गलत काम का तो कई गुना कर्म बनेगा। एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मैंने अपनी लाइफ में एक लक्ष्य सेट किया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका और मैं थक हार कर बैठ गया। मुझे लगने लगा कि शायद मैंने गलत लक्ष्य बना दिया था। तो बाबा जी ने कहा कि अभी आपकी ज़िंदगी कितनी गुजरी है जो आप हार कर बैठ गए हो। छोटी सी ज़िंदगी में अगर आप ऐसे सोचोगे तो सारी उम्र कैसे कटेगी। ज़िंदगी में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, बारिश भी होगी, रात भी होगी। हमें तो इन सब में से निकलना है बेटा। अगर हम ऐसे घबरा जाएंगे तो कैसे चलेगा। हर नाकामी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, आप सत्संग में हमेशा कहते हो कि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मैं एक दुकानदार हूँ और पीछे से कोई सामान 20 रुपए का मुझे आता है, उसको मैं 25 या 30 रुपए में आगे किसी को दे देता हूँ, तो क्या इसका भी भुगतान मुझे करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं होता। एक दुकानदार दुकान पर मेहनत करके कमाता है, ये हक हलाल की कमाई होती है। आप बस जायज़ प्रॉफिट रखें, किसी के साथ नाजायज़ ना करें। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरी बड़ी दीदी हैं और मैं उन्हें अपनी माँ की तरह मानता हूँ और वो मुझे राखी बांधती हैं। तो मेरे पापा कहते हैं कि तू सत्संगी होकर ये क्या धागे बांधता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जिस चीज़ में खुशी मिले वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुनियावी चीज़ों का रूहानियत से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब आपकी खुशी पर निर्भर करता है कि आपको धागा बांधना चाहिए या नहीं। एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है और वो सत्संग पर भी नहीं आ पाती। जब मैं आज यहाँ आ रहा था तो मेरी मम्मी ने कहा कि अगर बाबा जी से बात करने का मौका मिले तो ज़रूर पूछना कि मैं कब ठीक हो जाऊँगी।
तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हर किसी को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना, हमें तो मालिक के बहाने में रहना है। हम कई बार मालिक से थोड़ा मांग लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी छोटी सी मांग के चलते वो हमें उतना ही दे देता है जितना हम मांग रहे हैं। इसलिए मालिक से कुछ मत मांगो, सही समय आने पर मालिक सब ठीक कर देगा। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, हमें बताया जाता है कि कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन कोई न्यू बॉर्न बेबी है और वो पैदा होने के साथ से ही अपाहिज है, तो हम कह देते हैं कि इसके पिछले जन्म के कर्म भारी रहे होंगे। लेकिन उस बच्चे को तो याद नहीं कि उसने पिछले जन्म में क्या किया है, और वो सारी उम्र यही सोचता रहता है कि मुझे मालिक ने ऐसा क्यों बनाया। तो बाबा जी ने कहा, मालिक कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, उसका कानून सबके लिए एक समान है। आगे बाबा जी ने कहा कि पिछले जन्म के कर्म तो किसी को याद नहीं रहते, लेकिन हम तो इस जन्म में भी गलत कर्म करने से बाज नहीं आते। कम से कम इस जन्म में तो सही चल लो, जिससे आगे सब ठीक रहे। किसी ने पूछा कि बाबा जी, हमारी एक बेटी है और उसकी शादी के लिए हम रिश्ता देख रहे हैं, तो क्या हमें अपने धर्म और जात में ही रिश्ता देखना चाहिए या फिर हम किसी दूसरे कास्ट में भी देख सकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, पता नहीं हम कौन से भ्रमों में फंसे हुए हैं। मैं तो कहता कहता थक चुका हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी वही सवाल सामने ले आते हो। बेटा, इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, उसका मज़हब या जात नहीं। अगर इंसान अच्छे हैं तो बेटी खुश रहेगी, लेकिन अगर इंसान अच्छे नहीं हैं लेकिन आपके धर्म और जात के हैं तो बेटी कहाँ से खुश रह पाएगी। ये मज़हब जाते उस मालिक ने नहीं बनाए, मालिक ने तो इंसान बनाया है, लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए खुद को मज़हबों में बांट दिया। इसलिए सिर्फ ये देखना ज़रूरी है कि इंसान अच्छा है। प्यारी साथ संगत जी, ये बाबा जी और संगत के 10 बेहतरीन सवाल जवाब जो हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ संगत जी, इस चैनल पर हम बाबा जी से रिलेटेड हर नए से नए अपडेट, सवाल जवाब, सत्संग और साखियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। आपसे विनती है जी, इस चैनल पर बने रहिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।